क्यों लोग बोलते हैं कि अगर आपने एमबीए पीजीडीएम आईएम से नहीं किया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बेकार है, कचरा है। क्यों लोग हमें ये सजेशन देते हैं कि एमबीए पीजीडीएम करना है तो सिर्फ आईएम से करो, वरना करना बेकार है, पैसे की बर्बादी है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर गुप्ता, द करियर काउंसलर। और आज हमारे वीडियो का टॉपिक भी यही है कि एमबीए पीजीडीएम नॉन आईएम से करना क्या वर्थ इट है या नहीं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखिए, लाइफ में आपका मोटो सिर्फ एक होना चाहिए कि हमें अपने गोल पे कैसे पहुंचना है। आप कभी भी दूसरों की बातों से ऐसे इन्फ्लुएंस मत होइए, क्योंकि इंडिया इज़ अ फ्री कंट्री। यहाँ पे लोग सजेशन देने के लिए फ्री हैं, भले ही उनको ABCD मालूम है कि नहीं मालूम है उस पर्टिकुलर फील्ड की या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, एजुकेशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बारे में हर इंसान को नहीं मालूम हो सकता। ये कोई डेली टूथपेस्ट, साबुन या कोई ऐसा डेली मटेरियल की तरीके से नहीं है कि यहाँ पे हर कोई आदमी दूसरा मुंह उठा के आपको कह दे कि जी ये कॉलेज अच्छा, ये कॉलेज ख़राब, इसका नाम सुना है तो यहाँ चले जाओ। तो आप अगर देखो, लोगों की एडवाइस के भरोसे अगर बैठोगे ना अपना करियर बनाने, तो फिर हो चुका। ख़ास तौर पे रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं ना, वो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा एडवाइस देते हैं कि जाने नहीं। और माँ बाप भी जो होते हैं बच्चों के, वो कहते हैं जी उसके लड़के ने MBA किया था, उससे पूछ लो। अगर उसके लड़के ने MBA किया था या आपके किसी रिलेटिव के बच्चे ने MBA किया था, तो इट डजेंट मीन कि वो एजुकेशन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हो गया, ठीक है। तो अगर आप ऐसी चीज़ से, ऐसे लोगों से एडवाइस लोगे तो कभी भी आप सही कॉलेज में पहुंच ही नहीं पाओगे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देखो इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि उनके पास MS धोनी से बड़ा क्रिकेटिंग सेंस है, वो धोनी से ज़्यादा क्रिकेट के बारे में जानते हैं, या वो करंट गवर्नमेंट से बेहतर देश को चला सकते हैं, या वो उनके पास आईएम्स या IITs के एलुमनाइज से बेहतर नॉलेज है IIT और आईएम्स के बारे में। तो देखिए, मेरी एक ही एडवाइस है आप लोगों को बीइंग ए करियर काउंसलर की स्टॉप इग्नोरिंग सच एडवाइजेस, और उनकी बातें आप एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए, क्योंकि रियलिटी में ऐसे लोगों को कुछ ABCD पता ही नहीं होता, ना कुछ आता है ना कुछ जाता है, और वो सिर्फ आपको अपना ज्ञान बताते हैं, और वो भी ऐसा ज्ञान जो अल्प ज्ञान होता है। क्योंकि एक फेमस कहावत है कि लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, और ऐसे लोगों के पास अल्प ज्ञान ही होता है। मैं देखिए अपने आप को कोई बहुत बड़ा विधाता नहीं मानता हूँ इस इंडस्ट्री का, लेकिन हाँ ये है कि मैंने इतने साल इस इंडस्ट्री में बिताए हैं, तो मुझे इस इंडस्ट्री की नॉलेज है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे सारी इंडस्ट्री की नॉलेज है या मैं इंडिया की हर एक इंडस्ट्री के बारे में जानता हूँ, लेकिन एजुकेशन इंडस्ट्री में क्योंकि हमने इतने साल बिताए हैं, इसलिए एजुकेशन इंडस्ट्री की नॉलेज है। करियर काउंसलिंग की फील्ड में हमने सालों साल काम किया है, इसलिए मुझे मालूम है कि स्टूडेंट के लिए क्या बेहतर है, कौन से कॉलेज अच्छे हो सकते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर पे कॉलेज चूज़ करना चाहिए, कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, कौन से कॉलेज में नहीं जाना चाहिए। और देखिए, नॉलेज इज़ अ नॉलेज, वेदर यू आर टेकिंग इट फ्रॉम आईएम्स और नॉन आईएम्स, इट डजेंट मैटर। और आपको यूज़ ऑफ द नॉलेज पता होना चाहिए। अगर आपको यूज़ ऑफ द नॉलेज पता है ना, तो आपने चाहे आईएम से पढ़ाई की हो, चाहे आप नॉन आईएम से पढ़ाई की हो, आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। लेकिन अगर आपको यूज़ ऑफ द नॉलेज नहीं मालूम है ना, तो आप चाहे IIM अहमदाबाद से पढ़ाई कर लो, चाहे इंडिया के किसी भी टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई कर लो, ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना ही नहीं है आपको। तो यूज़ ऑफ द नॉलेज, यूज़ योर ब्रेन, और अपने दिमाग को यूज़ करना अगर आपको आता है ना, अपनी स्किल्स पे काम करना आता है, खुद को डेवलप करना आता है, खुद की स्किल्स को बेहतर बनाना आता है, और अपनी स्ट्रेंथ को और बेहतर करना, और अपनी वीकनेस पे काम करना, ये एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वाइल ज्वाइनिंग एनी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन। और आपको देखो कॉन्टैक्ट्स बनाने होते हैं, आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर करना होता है, आपको रिलेशंस बनाने होते हैं। और मैनेजमेंट प्रोग्राम की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यही है कि मैनेजमेंट प्रोग्राम आपको हमेशा ये सिखाता है कि कैसे आपको चीज़ों को मैनेज करना है, आपको कैसे टाइम को मैनेज करना है, अपनी मनी को मैनेज करना है, आपको कैसे बेस्ट रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी मैनेजमेंट प्रोग्राम में, और ये बातें ही सिखाई जाती है मैनेजमेंट प्रोग्राम में। मैनेजमेंट प्रोग्राम इज़ ऑल अबाउट मैन मैनेजमेंट। मैन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि चीज़ों को बेस्ट से बेस्ट
तरीके से करने की स्किल्स। आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर लीजिए, चाहे ह्यूमन रिसोर्स की बात कर लीजिए, एचआर का क्या काम होता है, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। एक एचआर मैनेजर की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो देखिए, बेसिक जो चीज़ें कवर की जाती हैं मैनेजमेंट प्रोग्राम में, यही कवर की जाती हैं। तो हमारे वीडियो का टॉपिक यही है कि इज़ वर्थ डूइंग अ MBA और PGDM फ्रॉम नॉन IIMs। तो बिल्कुल आप कहीं से भी करिए, अपने टाइम को बर्बाद मत करिए। अगर देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि देखिए, ड्रॉपिंग अ ईयर इज़ द मोस्ट वर्स्ट थिंग ए स्टूडेंट कैन डू विद देयर ओन कैरियर। आप ईयर ड्रॉप करते चले जाओगे ना कि मुझे जी IIMs में पहुंचना है, मुझे जी IIMs में ही पहुंचना है, मुझे जी IIMs में ही पहुंचना है। तो देखिए, मैंने आपको रियलिटी ऑफ कोचिंग सेंटर्स बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि इंडिया में कैसे गोरख धंधा चल रहा है, कैसे चीज़ें चल रही हैं। आप मेरे पिछले वीडियोस को देखिएगा, मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लोग देखिए आपको यहाँ पे मोटिवेट नहीं करते, वो अपने धंधे को चमकाने के बारे में सोचते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, खास तौर पे कि भाई बच्चे को देते रहो झूठी तसल्ली कि हाँ आज नहीं तो कल तो तुम पहुँच ही जाओगे, क्लियर ही कर लोगे। लेकिन उनको कोई मतलब नहीं कि आपका एक साल जो ईयर ड्रॉप हो रहा है कितना इंपॉर्टेंट है। और देखिए, IIMs में पहुँचने के बाद भी कोई ज़रूरी नहीं कि आप सक्सेसफुल ही हो जाओ, या नॉन IIMs में पहुँचने के बाद कोई ज़रूरी नहीं कि आप अनसक्सेसफुल हो जाओ। आप कहीं से भी पढ़ाई करो, आपको जैसे मैंने पहले बताया, यूज़ ऑफ द नॉलेज अगर पता है ना, आपको अपनी स्किल्स पे काम करना आता है, आपको अपनी पढ़ाई पे मेहनत करना आता है, आपके साथ कोई एक बेहतर गुरु, एक बेहतर कैरियर काउंसलर आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको ज़िंदगी में कभी फेल आप हो ही नहीं पाओगे। सो अब आपको कोई भी क्वेरी रह गई इस फील्ड में, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, तो आप कभी मुझसे बात कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया होता है, एज वेल एज साइड में भी यहाँ पे आपको मेरा नंबर दिख जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, और फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी फॉर एनी क्वेरीज। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हैव अ गुड डे, बाय।